चाहिए था कि मेट्रो देने के बजाय वो ऐसा अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी बना सकती जहाँ पे उनका बेटा पढ़ सकता है, उसको बाहर ना जाना पड़ता। वो ऐसा यहाँ पे हॉस्पिटल बना सकती कि उनको अपनी छोटी सी सर्जरियाँ कराने के लिए बाहर ना जाना पड़ता और उसके बाप को इलाज कराने के लिए बाहर ना जाना पड़ता। और वो ऐसा मुल्क बना लेती जहाँ पे उसका बाप इन्वेस्ट कर सकता है, उसको बाहर फ्लैट ना चोरी के लेने पड़ते। तो मरियम को चाहिए कि ये नीली पीली लाल बसें लोगों को देने के बजाय जो एक्चुअल ज़रूरत थी ना यहाँ मुल्क में डैम बनाने की या 3-3 बारियाँ ली हुई हैं उन्होंने, ये सब बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। आज एक मतलब फिर आप बाहर निकली हैं, तो क्या इसी तरह रहेंगे आप लोग सड़कों के ऊपर ही निकलेंगे? हमें कोई इतराज़ नहीं सड़कों पे निकलने के, जब हमारे लीडर की कॉल होगी तब तक निकलेंगे। जिनको तकलीफ है वो अपनी तकलीफ का इलाज करवाएं। मरीम कहती हैं कि आपके मुकद्दर में लिख दिया गया था आप सड़कों पे रहेंगी। चलो कम से कम घर से भागना तो नहीं लिखा ना हमारी तकदीर में, हमारे मुकद्दर में घर से भागना तो नहीं लिखा हुआ ना, सड़कों पे ही लिखा हुआ ना, बेहतर है उससे घर से भागने से। अच्छा बताइए, खान साहब ने क्या किया कि आप उनको बड़ा डिफेंड करती हैं? खान साहब ने इस मुल्क के लिए क्या किया? उन्होंने चोरी नहीं की है। सबसे बड़ा एहसान उन्होंने इस मुल्क पे ये किया कि उन्होंने यहाँ से पता चोरी कर करके बाहर अपने फ्लैट्स नहीं बनाए हैं, उनके बच्चे यहाँ पाकिस्तान के पैसे पे अयाशी नहीं कर रहे हैं। वो अपनी बीवी जो है अपनी माँ के घर पे रहते हैं, अपनी नानी के घर पे, अपनी बीवी के लिए उन्होंने वहाँ पे कोई यहाँ से चोरा कर करके पैसे कोई पेंट हाउसेज नहीं बना के दिए हुए बीवी बच्चों के लिए, नानी के घर पे रह रहे हैं। अच्छा बताइए, शिवाजी साहब ने कल स्पीच की है तो क्या लगता है अच्छी स्पीच थी? वो खुद ही पागल है तो स्पीच कैसे सही कर सकते थे? कोई मुतासिर यही उम्मीद थी हमें। पाकिस्तान के लिए स्पीच करने आया था। हाँ करने आया था, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के लिए पहले आप में काबिलियत भी होनी चाहिए ना बोलने की। जब आपको बोलना ही नहीं आता हो तब जाके आप यही करते हैं जो कल उन्होंने किया है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर खान साहब दोबारा कॉल देते हैं कि आप लोग निकलें, 25 मई को आप लाहौर क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो इस मरतबा निकल जाएंगे? राना सलमान साहब तो कहते हैं इस्लामाबाद में आपके आने के कोई चांसेस नहीं है। पिछली दफ़ा इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक गिरे हुए लोग हैं कि आधी रातों को लोगों के घरों में घुस जाएंगे, बच्चों को डरा हरास करके, बच्चियों के हाथापाई करके, मोबाइल छीन के बंदों को उठा लेंगे। तो पिछली दफ़ा ये इतने गिरे हुए लोग हैं, इसका अंदाज़ा नहीं था ना। इस दफ़ा हमें अंदाज़ा है कि ये कितने गिरे हुए लोग। डॉक्टर साहब वापस आ रहे हैं? पहले उन्होंने क्या कर लिया था, फिर आ जाए वापस। माची साहब भी वापस आ गए तो फिर तो क्या तीर मार लेंगे, आ भी जाएंगे। मेरा तो ख्याल है उनको आना चाहिए। उनके होते हुए उनकी मौजूदगी में जलील होंगे तो जलालत का और मजा होगा। ये तो कहती है हमारा पूरा खानदान खिदमत के लिए आया हुआ। हाँ बस उन्हीं का खानदान खिदमत के लिए है, वही सिर्फ सियासत कर सकते हैं, वही सिर्फ खिदमत के लिए, बाकी सारा तो हम यहाँ पे पागल बैठे हैं। अच्छा मैडम आप ये बताएं कि मरियम कहती हैं कि हमने आपको मेट्रो दी, रोड्स बनाए, आप लोगों ने क्या किया? उनको चाहिए था कि मेट्रो देने के बजाय वो ऐसा अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी बना सकती जहाँ पे उनका बेटा पढ़ सकता है, उसको बाहर ना जाना पड़ता। वो ऐसा यहाँ पे हॉस्पिटल बना सकती कि उनको अपनी छोटी सी सर्जरियाँ कराने के लिए बाहर ना जाना पड़ता और उसके बाप को इलाज कराने के लिए बाहर ना जाना पड़ता। और वो ऐसा मुल्क बना लेती जहाँ पे उसका बाप इन्वेस्ट कर सकता है, उसको बाहर फ्लैट ना चोरी के लेने पड़ते। तो मरियम को चाहिए कि ये नीली पीली लाल बसें लोगों को देने के बजाय जो एक्चुअल ज़रूरत थी ना यहाँ मुल्क में डैम बनाने की या 3-3 बारियाँ ली हुई हैं उन्होंने, ये सब बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा मैंने बताएं कि तनकीद होती है खान साहब के जो नीचे लोग थे, जो वफाक में थे, जो मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये लोगों का गिला है पसंद तरीके इंसाफ से। टाइम भी नहीं मिला ना, 2 साल तो कोविड से ही आप डील करते रहे ना। 3.5 सालों में 2 साल तो कोविड के थे, फिर बाकी के 1.5 साल में ये सर पे सवार रहे सारे एक तरफ इकट्ठे मिलके, एक मार्च हो रहा है, दूसरा मार्च हो रहा है, तीसरा मार्च हो रहा है। तो टाइम चाहिए होता है ना आपको। 40 सालों का जो गन डला हुआ है उसको आप 4 दिन में या 4 महीने में तो नहीं ठीक कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। तो टाइम प्रॉपर मिलेगा तो ठीक कर लेंगे। अच्छा बताएं कि खान साहब अगर वापस आते हैं तो आपको लगता है कि हालात बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल बेहतर होंगे, वो आएंगे तो ही हालात बेहतर होंगे। जब वो आए थे तब तो कोई इनकलाब आपको अभी कहा ना, वो आए थे और कोविड आ गया, पेंडेमिक था ना एक, किसी को अंदाज़ा नहीं था। दुनिया में इतने जो अमीर मुल्क थे उनकी क्या हालत हुई, हम तो एक गरीब मुल्क थे ना, फिर भी डिफ़ॉल्ट में तो नहीं गए ना। किसने बचाया? अल्लाह ने मदद की, उसने अपनी अक्ल से इस्तेमाल की और अल्लाह की मदद से उसने मुल्क को बचा के रखा ना। डिफ़ॉल्ट में नहीं जाने दिया 2 साल भी। गरीब मुल्कों के भी आपके इतने बुरे हालात नहीं थे, लोग भूखे तो नहीं मरे ना। तो और क्या कर सकता था वो? 2 साल में आपको उससे बचा के रखा उसने, उसके बाद ये चोर डाकू सारे इकट्ठे हो गए, उसके पीछे पड़ गए, तो आप उसको टाइम देते। वो लोग तनकीद करते हैं कि आपको चोर डाकू कहने के अलावा और आपके पास कुछ ऑप्शन है ही। चोर डाकू तो क्यों ना कहें, चोर को चोरी कहते हैं, जिस मर्जी जुबान में कह लें आप, चोर को चोर क्यों ना कहें, चोरी कहेंगे। उनको तकलीफ है तो चोरी ना करते, पैसा वापस करें ना, पैसा वापस करें, चोर नहीं कहेंगे हम। वो तो कहते हैं तोशा खाना में आपने लेके चले। हाँ तोशा खाना में चले तो एक घड़ी और एक अंगूठी जिसका वो बता चुके हैं, जिसका उन्होंने टैक्स पे किया हुआ था, चोरी नहीं की हुई, टैक्स पे किया हुआ है। उनका तोहफा था जो वो लीगली रख सकते थे। जो ये गाड़ियाँ लेकर गए हैं जो लेके नहीं जा सकते थे, उसका हिसाब दें।